आज की वीडियो में हम लोग घनमूल के पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इससे पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है 729 का घनमूल ज्ञात करो। तो 729 का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 729 है, सबसे पहले ये किससे भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। और 3 से हम भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 एक बचा, 3 चौक 12, 3 तियां 9। फिर 3 से भाग कर लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 27। फिर 3 से भाग कर देंगे, 3 नेम 27। फिर 3 से भाग कर देंगे, 3 तियां 9, और ये आ जाएगा 3 एकम 3। तो हमें क्या करना था, हमें 729 का घनमूल निकालना था। तो हमने इसके गुणनखंड किए 729 के, तो ये क्या आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 1 2 3 4 5 कितनी 6 बार आया है। अब क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए हम जोड़े बना लेंगे 3 3 के। एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। अब घनमूल निकालने के लिए हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल ली जाएगी। तो यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा। 3 और 3 गुणा 9 हो गई, यानी कि 729 का घनमूल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 2197 का घनमूल ज्ञात करो। तो क्या करें, 2197 का घनमूल निकालना है। इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब ये 2197 जो है, ये हमारा 13 से भाग हो जाएगा। किससे भाग हो जाएगा, 13 से। और 13 से हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 169। फिर 13 से भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13 एकम 13, 13 3 39। फिर 13 से भाग हो जाएगी 13 एकम 13, यानी कि 2197, 2197 जिसका हमें घनमूल निकालना था। तो इसके जो फैक्टर आए 13 गुणा 13 गुणा 13 आया है, और इसके ऊपर क्या लगा, घनमूल। ये हमारा एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। घनमूल में तीन 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 का बनाते हैं, 1 2 3। अब इसमें से क्या होगा, एक संख्या बाहर हो जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 8000 का घनमूल ज्ञात करो। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कितने जीरो लगे, सही है। इसमें जीरो हम देखें 3 जीरो लगे। तो जितने जीरो लगे होते हैं घनमूल निकालने में, उनका तिहाई कर दिया जाता है। तो 3 जीरो लगे, 3 का तिहाई करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 जीरो। अब क्या बचा, 8। और 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। इसका कहने मतलब इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 20। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा है 1 3 3 1, और ये 3 जीरो, इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, फिर से हम वही काम करेंगे। घनमूल निकालना तो क्या करेंगे, इसमें 3 जीरो हैं, तो यहाँ से तो इसका निकालेंगे तो तिहाई हो जाएगा, 1 आएगा तो 1 जीरो आ गया। अब आया 1331, और 1331 घनमूल कितना होता है, 11, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। कहने मतलब ये है कि घनमूल निकालते समय जितने भी जीरो दिए होंगे उनका तिहाई कर लेंगे। जो तिहाई आएगा उतने जीरो लगा देंगे, बाकी जो संख्या बची उसका हम घनमूल निकाल लेते हैं। अगला देखें, ये लिखा है 0.00034 इसका घनमूल ज्ञात करना है। अब इनमें दशमलव वालों में क्या किया जाएगा, दशमलव वालों में कुछ नहीं करना है, वही दशमलव के बाद हम अंकों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 हुए। अब 6 का तो वही तिहाई करेंगे, सही है। तो 2 मतलब 2 स्थानों के बाद दशमलव लगेगा। अब देखें 343 है, और 343 का घनमूल कितना होता है, 7 होता है। अब हमें दशमलव कितने स्थानों बाद लगाना है, सही है। 1 2 3 4 5 6, 6 का वही तिहाई करेंगे तो 2, मतलब 2 स्थानों के बाद दशमलव लगेगा। तो एक तो है ही, एक दूसरा कहाँ से लाएंगे, जो जीरो लगा, मतलब 0.07। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 0.000512, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, दशमलव बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 का तिहाई हो गया 2, 2 स्थानों बाद लगे। 512 का घनमूल होता है 8, 2 स्थानों बाद लगे 1, दूसरा क्या लगेंगे 0.08, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, इसका घनमूल ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारे लिए दिया है 64, और 3 जीरो लगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं, ये 3 जीरो यानी कि 1 जीरो आ जाएगा, और 64 क्या होता है 4, मतलब 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है घनमूल, ठीक है, घनमूल 0.001, ठीक है, इसका आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, तो एक का तो 1 हो गया, दशमलव बाद कितने, 1 2 3, 3 स्थान है, 3 का तिहाई करेंगे तो 1, मतलब एक अंक, एक अंक के बाद, दो एक अंक बाद क्या आ जाएगा, 0.1, यही आंसर आ जाएगा। अगला देखें, अगला हमारा लिखा है 0.00
2197 और इसके ऊपर घनमूल लगा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये 2197 ये तो हम ये निकालें, ये 13 का होता है। कितने का होता है? 13। अब दशमलव लगाएं, दशमलव देखेंगे, दशमलव बाद 1 2 3 4 5 6, 6 का तिहाई, 6 का तिहाई हो गया। ठीक है, 2 हो गया तो दो अंकों के बाद लगा देंगे, 1 2 2 के बाद लगेंगे, 0.13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखें, लिखा है सही है, घनमूल 64/125, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, सही है। 64 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नीचे 125 का कितना हो जाएगा? 5, यही हमारा आंसर हो गया, 4/5 यही आंसर हो जाएगा। ये देखें इसका कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम ये लिखा है घनमूल, घनमूल 4 सही 12/125। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसको अगर हम हल करेंगे तो ये घनमूल है 125 और 4 की हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 4 2 8 2 10, हाथ से लगा 1, 4 4 500 आया, 12 जोड़ देंगे तो हो गया 512। कितना हो जाएगा? 512 बटे कितना है? 125। और 512 का घनमूल जो होता है वो 8 होता है, और 125 कितना होता है? 5। 8/5 ये लिख लो, या इसको ये भी लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 1 सही 3/5, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सबको अच्छे समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।